हेलो एवरीवन, दिस इज अवधेश प्रताप सिंह और आप लोग देख रहे हैं अवधेश प्रताप एजुकेशन। दिस इज फिफ्थ वीडियो ऑफ अ लेक्चर सीरीज एंड टुडे वी विल स्टडी अबाउट द एक्सेप्टेंस एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड एक्सेप्टेंस विद इंपॉर्टेंट केस लॉस। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन दी गई है सेक्शन 2B में, जो कि हम लोग पहले भी देख चुके हैं अपनी पहली वीडियो में, जिसमें हम लोगों ने सेक्शन 1 और सेक्शन 2 जो कि इंटरप्रिटेशन क्लॉज है वो हम लोगों ने पढ़ा था। और अगर आप लोगों ने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग ज़रूर जाके वो वाली वीडियो देखिए, वो यहाँ पे दी गई है लिंक उसका, तो आप लोग देख सकते हैं बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। एक बार मैं फिर से पढ़ा देता हूँ। वैन द पर्सन टू हुम द प्रपोजल इज़ मेड सिग्निफाइज हिज एसेंट देयर टू, मतलब कि वो पर्सन जिसको प्रपोजल दिया गया है वो अपनी सिग्निफाइज हिज एजेंट, अगर जब वो अपनी कंसेंट दे देता है, मतलब कि एसेंट दे देता है, मतलब कि एक्सेप्टेंस दे देता है, तो द प्रपोजल इज सेट टू बी एक्सेप्टेड। तो जो प्रपोजल है वो एक्सेप्टेड माना जाता है और बिकम्स अ प्रॉमिस, और प्रॉमिस बन जाता है। ठीक है, हम लोग सारे सेक्शन कवर कर चुके हैं टिल सेक्शन 9, लेकिन हम लोगों ने अभी सेक्शन 7 नहीं पढ़ा हुआ है, तो आज हम लोग वो सेक्शन भी पढ़ेंगे इसी के साथ। ये एक्सेप्टेंस के अंदर ही आता है। ये क्या कहता है? एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट। इन ऑर्डर टू कन्वर्ट अ प्रपोजल इनटू अ प्रॉमिस द एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड, be expressed in some usual and reasonable manner unless the proposal prescribes the manner in which it is to be accepted. If the proposal prescribes a manner in which it is to be accepted and the acceptance is not made in such a manner, the proposer may within a reasonable time after the acceptance is communicated to him insist that his proposal shall be accepted in the prescribed manner and not otherwise, बट इफ़ ही फेल्स टू डू सो ही एक्सेप्ट्स द एक्सेप्टेंस। उफ, बहुत बड़ी डेफिनेशन दी गई है इसमें। कोई बात नहीं, हम लोग इसको धीरे धीरे करके पढ़ते हैं। हम लोग इसमें पढ़ते हैं एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड एक्सेप्टेंस में। एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड एक्सेप्टेंस। अब पहला क्या है एसेंशियल? एक्सेप्टेंस शुड बी कम्युनिकेटेड व्हेन द पार्टीज आर फेस टू फेस हो तो कम्युनिकेशन ओरल, मतलब कि मुंह से बोल के भी हो सकती है। वैन द पार्टीज आर ए डिस्टेंट प्लेस, जब पार्टीज दूर हो तो कम्युनिकेशन कैसे होगी? बाय पोस्ट, टेलीग्राम, मैसेज ऑन फोन, मैसेंजर और एनी अदर रीजनेबल मैनर भी हो सकता है। समटाइम्स द कंडक्ट ऑफ पर्सन माइट इंडिकेट हिज एसेंट, दैट इज कॉल्ड इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस। जैसे कि न पैसेंजर बोर्ड्स अ बस एंड ट्रेवल्स देयर बाई, ही इम्प्लाइडली एसेंट्स टू पे द नेसेसरी फेयर। मतलब कि जब कोई पैसेंजर जाता है बस स्टॉप पे और बस रुकती है, वो बैठता है और जाता है, तो ये एक इम्प्लाइडली उसकी एक्सेप्टेंस है कि वो उसको किराया देगा। अब उसने बोला तो नहीं है कि भाई मैं किराया दूंगा, नहीं बोला, लेकिन वो किराया देता है, तो कि ये क्या है? ये इम्प्लाइडली एक्सेप्टेंस है। अब थर्ड पॉइंट क्या है? मेयर साइलेंस इज नॉट रिगार्डेड एज एक्सेप्टेंस। मतलब कि अगर कोई चुप है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक्सेप्टेंस है। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ है, दैट इज़ फेल्टहाउस वर्सेस बिंडले का। तो इस केस में क्या होता है कि फेल्टहाउस अपने नेफ्यू को एक लेटर लिखता है टू बाई हिज हॉर्स फॉर 30 पाउंड्स, और अपने वो लेटर में ये भी लिखता है इफ़ आई हियर नो मोर अबाउट इट आई कंसीडर दिस हॉर्स माइन फॉर 30 पाउंड्स, कि अगर तुम इसके बारे में कोई रिप्लाई नहीं करते हो तो मैं समझूंगा कि ये हॉर्स मेरा है 30 पाउंड्स का। तो नेफ्यू क्या करता है? नेफ्यू डिड नॉट रिस्पॉन्ड, कोई रिस्पॉन्ड नहीं देता है, लेकिन वो हॉर्स अपने अंकल को बेचना चाहता था, इसलिए नेफ्यू ने ऑक्शनर जो कि बिंडले है उसको बोलता है कि तुम ये हॉर्स किसी को मत बेचना। लेकिन बिंडले जो है वो हॉर्स बेच देता है 33 पाउंड्स का। तो अब जो अंकल पॉल फेल्टहाउस हैं वो कर देते हैं बिंडले को फॉर कन्वर्जन, और ये कहते हैं दैट इट वॉज हिज हॉर्स, वो हॉर्स उनका था। लेकिन कोर्ट क्या हेल्ड करती है? इट वॉज हेल्ड दैट सिंस द नेफ्यू हैड नॉट कम्युनिकेटेड द एक्सेप्टेंस टू फेल्टहाउस, नेफ्यू ने जो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस है वो कम्युनिकेट नहीं करी थी फेल्टहाउस को, सो नो कॉन्ट्रैक्ट हैड अराइजन इन दिस केस, तो कोई कॉन्ट्रैक्ट अराइज नहीं हुआ, एंड देयरफॉर फेल्टहाउस हैड नॉट बिकम द ओनर ऑफ द हॉर्स एज हिज एक्शन फॉर कन्वर्जन फेल्ड। अब इससे दो बातें सामने आती हैं। क्या सामने आती हैं? कौन सी बातें सामने आती हैं? इंटेंशन ऑफ द नेफ्यू टू एक्सेप्ट द ऑफर इज नॉट इनफ टू क्रिएट अ कॉन्ट्रैक्ट। सिर्फ इंटेंशन नेफ्यू का टू एक्सेप्ट द ऑफर
इज नॉट इनफ टू क्रिएट अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। इट शुड बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरर, ये कम्युनिकेशन होना चाहिए एक्सेप्टेंस का। और सेकंड बात क्या है, मेयर साइलेंस और नॉट टू रिप्लाई कैन नॉट बी रिगार्डेड एज एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफर, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज communication should be made by the offeree or his some duly authorized person on his behalf. If the communication is made by an unauthorized person, it does not result in a contract. इसका मतलब है कम्युनिकेशन जो है वो ऑफरी के द्वारा होनी चाहिए या फिर उसके द्वारा नियुक्त किया गया कोई अथोराइज्ड पर्सन होना चाहिए जो उसके बिहाफ में एक्सेप्टेंस दे सके। लेकिन जो एक्सेप्टेंस है, जो कम्युनिकेशन है, इट शुड नॉट बी मेड बाई एन अनऑथोराइज्ड पर्सन, ठीक है। इट डज नॉट रिजल्ट इन अ कॉन्ट्रैक्ट। तो इसमें एक केस है, बहुत इंपॉर्टेंट केस है, पॉवेल वर्सेस ली का। तो इस केस में क्या होता है, पॉवेल जो है ही वॉज वन ऑफ द कैंडिडेट्स फॉर द पोस्ट ऑफ हेडमास्टर ऑफ अ स्कूल, ठीक है। द बोर्ड ऑफ मैनेजर्स पास्ड द रिजोल्यूशन सिलेक्टिंग हिम फॉर द पोस्ट। अब क्या हुआ, बोर्ड ऑफ मैनेजर्स ने एक रिजोल्यूशन पास किया उसको सिलेक्ट करने का एज हेडमास्टर, ठीक है। नो कम्युनिकेशन अबाउट दिस डिसीजन वॉज मेड टू पॉवेल बाय द बोर्ड। लेकिन कोई कम्युनिकेशन नहीं हुई थी, बोर्ड ने कोई कम्युनिकेशन नहीं करी थी पॉवेल के साथ कि मैं तुमको, कि हम लोग तुमको एज हेडमास्टर अपॉइंट कर रहे हैं, ठीक है। वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द बोर्ड हु हैड नॉट बीन ऑथोराइज्ड टू कम्युनिकेट दिस डिसीजन। लेकिन कोई एक मेंबर ने बोर्ड के जो अथोराइज नहीं था कम्युनिकेट करने को, उसने जाके ये बात बता दी पॉवेल को, इन्फॉर्म कर दिया अबाउट हिज सिलेक्शन फॉर द पोस्ट। लेकिन बोर्ड ऑफ मैनेजर्स ने फिर से एक मीटिंग करी और उस मीटिंग में उसका जो अपॉइंटमेंट था पॉवेल का वो कैंसिल करके किसी दूसरे को हेडमास्टर अपॉइंट कर दिया जिसका नाम था पार्कर, पॉवेल्स की प्लेस पे। तो पॉवेल ने सू कर दिया कोर्ट में ली को, जो कि चेयरमैन था बोर्ड ऑफ मैनेजर्स का, फॉर द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब कोर्ट ने क्या हेल्ड किया, इट वॉज हेल्ड that since the resolution passed by the board was not communicated to Powell by the board or any authorized person on its behalf, ठीक है, कि जो कम्युनिकेशन है पॉवेल को बोर्ड के द्वारा नहीं किया गया, ना ही किसी ऑथोराइज्ड पर्सन के द्वारा किया गया है, इट कुड नॉट गिव राइज टू अ कॉन्ट्रैक्ट, तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। सो पोवेल्स एक्शन देयरफॉर फेल्ड, ठीक। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट्स। अब ये हम लोगों ने अपने सेक्शन 4 में पढ़ा था, जो कि हम लोग अपनी प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं, तो उसका लिंक यहाँ पर है, आप लोग जाके देख सकते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं सेकंड पॉइंट पे, एक्सेप्टेंस शुड बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। इसका मतलब है इफ़ इट इज़ क्वालिफाइड और कंडीशनल इट विल बी काउंटर ऑफर नॉट अ वैलिड एक्सेप्टेंस। मतलब कि जो एक्सेप्टेंस है वो एब्सोल्यूट होनी चाहिए और अनक्वालिफाइड होना चाहिए, इसमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए, कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए। जैसा ऑफर आया है वैसी ही एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। जैसे ए ने बी को ऑफर दिया कि मैं तुम्हें अपनी कार बेचना चाहता हूँ 60,000 रुपये में, तो जो अब बी है वो उसको ऐसी ही एक्सेप्टेंस देगा, ठीक है मैं तुम्हारी कार 60,000 रुपये में खरीदूंगा। अब उसमें कोई चेंज नहीं करेगा, ना कोई कंडीशन लगाएगा कि मैं तुम्हारी कार खरीद तो लूँगा लेकिन 60 में नहीं 50 में खरीदूंगा। तो ये कंडीशन लगा दी उसने बीच में, तो ये उसने कंडीशन लगा दी बीच में, तो ये क्या हो गई, ये हो गया काउंटर ऑफर, ठीक है, नॉट अ वैलिड एक्सेप्टेंस। तो चलिए थर्ड पॉइंट क्या कहता है, एक्सेप्टेंस शुड बी एक्सप्रेस्ड इन यूजुअल प्रिस्क्राइब्ड मैनर। ये अब सेक्शन 7(2) भी यही बोलता है दैट इफ द मैनर ऑफ एक्सेप्टेंस हैज़ बीन प्रिस्क्राइब्ड बाय द प्रपोजल द एक्सेप्टेंस हैज़ टू बी इन दैट प्रिस्क्राइब्ड मैनर, अदरवाइज द सेम मे बी मेड इन सम यूजुअल और रीजनेबल मैनर। ये कहता है कि प्रपोजल में अगर कोई मैनर प्रिस्क्राइब किया गया है एक्सेप्टेंस करने का, तो एक्सेप्टेंस हैज़ टू बी इन दैट प्रिस्क्राइब्ड मैनर, उसी मैनर में होनी चाहिए। अदरवाइज अगर कोई मैनर नहीं दिया गया है, इट शुड बी मेड इन सम यूजुअल और रीजनेबल मैनर। अब यूजुअल और रीजनेबल मैनर क्या होगा, यूजुअल एंड रीजनेबल मैनर ऑफ एक्सेप्टेंस मीन्स द मैनर विच इज़ यूजुअली अडॉप्टेड इन अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ ट्रांजैक्शन, जो कि किसी पर्टिकुलर काइंड ऑफ ट्रांजैक्शन के लिए यूजुअली अडॉप्ट किया जाता है अकॉर्डिंग टू द यूसेज और कस्टम ऑफ ट्रेड। एक्सेप्टेंस बाय पोस्ट, टेलीग्राम, टेलीफोन और थ्रू पर्सनल मैसेंजर मे बी कंसिडर्ड टू बी अ यूजुअल मैनर ऑफ एक्सेप्टेंस, ठीक है।
फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, एक्सेप्टेंस शुड बी मेड वाइल द ऑफर इज स्टिल सबसिस्टिंग और अलाइव। इसका मतलब है कि जब कोई ऑफ़र विड्रॉ हो जाता है और लैप्स हो जाता है तो उसमें कुछ नहीं बचता है एक्सेप्ट करने के लिए। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है दैट द एक्सेप्टेंस शुड बी मेड वाइल द ऑफर इज स्टिल अलाइव एंड सबसिस्टिंग। ठीक है, तो आज हम लोगों ने ये चार सारे एसेंशियल एलिमेंट्स विद केस लॉज सब कुछ पढ़ लिया है, एक्सेप्टेंस के बारे में सब कुछ देख लिया है। अब आगे की वीडियो में हम लोग कंसिडरेशन के बारे में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।